राधे राधे दोस्तों, भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी झंडे वाले मंदिर के दर्शन। ये देखिए, यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और हम मंदिर के अंदर जाने के लिए आज भीड़ कम है तो फिर लाइन भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम आसानी से अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लोग जयकारे लगा रहे हैं और उनके साथ हम भी जयकारे लगा रहे थे। उसके बाद हम अंदर पहुंच गए और वहाँ पे देखिए कितना सुंदर मंदिर को सजाया गया है और लाइन में लोग आगे पीछे थे, तो अच्छे से देवी माता की मूर्ति को मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि जो वहाँ पे सेवक खड़े थे वो भी चलते रहिए भक्तों करके निकाल रहे थे। तो उसके बाद हम लाइन से बाहर हो गए थे क्योंकि हमने दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद हम थोड़ी आगे गए तो ये देखिए वहाँ पे इतने तरह तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देवी देवताओं की, गाय और अलग अलग प्रतिमाएं हैं। उसके बाद ये हम ऊपर चले गए। ऊपर यहाँ शिवालय है जहाँ पे शंकर भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद ऊपर से ही मैंने इतना सुंदर नज़ारा कैप्चर किया क्योंकि मंदिर को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। फिर देखिए नीचे उतरते वक्त भीड़ कम थी तो माता रानी का कितना सुंदर दर्शन हुआ। उसके बाद हम निकल गए बाहर की ओर और अब हम जा रहे हैं, इसी के पास है 108 फीट के हनुमान जी का मंदिर, जो कि आपने मेट्रो से जाते वक्त कई बार दिखता भी है मेट्रो में, जैसे झंडे वाला आता है। तो ये हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ यहाँ भी मंदिर के अंदर है। तो यहाँ पे भी क्या है कि आप एक तरफ से घुसेंगे फिर पूरा घूम के है। तो हम ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे ये माता थी। फिर हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे तो वहाँ पे ये बजरंगबली और ये अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएँ भी थी। जल्दी में वीडियो बनाई है तो ऐसे ही कैप्चर कर पाई हूँ क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा थी और वहाँ पे पंडित जी कहते चलते रहिए, इसलिए खड़ा नहीं होने दे रहे थे किसी को ज़्यादा देर। फिर ये देखिए हम निकल रहे थे मंदिर से बाहर, बड़े वाले हनुमान जी के। तो ऐसे निकलने का रास्ता है, घुसने का दूसरी तरफ से तक घुसे थे, ऐसे हम निकले। फिर यहाँ पे मुँह में से निकल रहे हैं। उसके बाद हम ने कोशिश की कि पूरे हनुमान जी को दिखा सकूं आपको कितने बड़े, लेकिन इसमें कैप्चर नहीं हो पाए क्योंकि ये 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति है। सबसे लंबी मूर्ति हनुमान जी की मानी जाती है। वैसे तो बहुत से जगह पे हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं बड़ी, लेकिन ये 108 फीट की है। उसके बाद हमने देखा लोग एक गुफा में से निकल रहे थे, तो हमने सोचा हमने ये मिस कर दिया। हम फिर वापस मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है अच्छा वैष्णो माता की गुफा था, हम उसके अंदर गए नहीं। तो ये एक रास्ता है, हम इसके अंदर घुसे। यहाँ गुफा में भी बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पे जैसे माता ने जब शुंभ निशुंभ को मारा है तो वो है, माता का काली रूप है और 3 पिंडियाँ देवी की वैष्णो गुफा में जैसे होती हैं, ऐसे 3 पिंडी महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा की बनी हुई है, ऐसे जैसे कि आपको वैष्णो देवी में भी देखने को मिलता है। उसके बाद तरह तरह की ऐसे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। फिर ये यहाँ पे लोग खड़े भी हो गए थे तो पंडित जी कह रहे थे जल्दी चलिए क्योंकि भीड़ नहीं लगाना है। उसके बाद ये रास्ता है, यहाँ से हम गुफा से बाहर की ओर निकलते हैं। तो अब हम चल रहे थे बाहर की ओर क्योंकि हमने दर्शन कर लिए थे और हमारी ये गुफा मिस हो जाती। अगर हमने ध्यान न दिया होता तो वो तो सही टाइम पे हमने देख लिया कि अरे ये कौन सी गुफा जहाँ से लोग निकल रहे हैं, फिर हम आ गए थे। अब देखिए हम गुफा के बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी था और बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि गुफा में जाने के बाद ही लगता है कि हाँ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आए हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले मेरे हस्बैंड हैं, फिर मैं हूँ और फिर मेरे पीछे मेरी मम्मी हैं। तो मम्मी थोड़ा आराम से निकल रही थी क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है और गुफा भी छोटी थी। उसके बाद ये देखिए हम कैसे मुख से निकले हैं बाहर। पहले जो निकले थे वो अलग था और ये माँ वैष्णो देवी की गुफा से निकला है। अब हम चल दिए हैं मेट्रो की और घर के लिए निकल